नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित अंकु पर। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पोस्ट कोड 627 क्लर्क का क्वेश्चन पेपर। तो जितने भी मैं आपको आंसर बताऊँगा ये आंसर होंगे फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग जो एचपीएससी द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है। तो ये है इसकी फाइनल आंसर की और ये है पोस्ट कोड 627 और ये है सीरीज़ ए। और ये जो एग्ज़ाम हुआ था ये हुआ था एग्ज़ाम 2018 में। तो फ्रेंड्स आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं और स्पेशली जो क्लर्क के एग्ज़ाम है पोस्ट कोड 887 और पोस्ट कोड जो है 918, तो उसके लिए ये जो क्लर्क के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़। तो हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय साहसिक खेल क्या है? तो फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। माउंटेन साइकिलिंग जो है, ट्रैकिंग और पैराग्लाइडिंग, तो ये तीनों क्या है पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ एचपी यूनिवर्सिटी। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम उपकुलपति कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी आर के सिंह। तो आर के सिंह यानी कि रामकरण सिंह। तो बात करें एचपी यूनिवर्सिटी की, तो हिमाचल प्रदेश जो विश्वविद्यालय है इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1970 में। तो इसके जो पहले उपकुलपति रामकरण सिंह थे। ये कहाँ पे है? समरहिल शिमला में। और आपके लिए क्वेश्चन ये है कि एनसी मेहता कौन थे? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ नो अर्बन पॉपुलेशन। तो हिमाचल प्रदेश के निम्न किस जिले में कोई शहरी आबादी नहीं है? तो शहरी आबादी कहाँ नहीं है? लाहौल स्पीति में, ऑप्शन ए। 69 का है सेक्स रेशियो ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011 इज। तो जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है? तो हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है? 972। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार रिपीट होता है। तो सेक्स रेशियो है हिमाचल प्रदेश का 972, 972 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों में। तो भारत का लिंग अनुपात है वो शायद आई थिंक है 940। और बात करें हिमाचल प्रदेश के किस जिले का सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है, तो ये है हमीरपुर जिले का 1095। और सबसे कम लिंग अनुपात है किन्नौर जिले का, उसका कितना है 819। तो मानव भूगोल से रिलेटेड जो है हर एक पेपर में एक या दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो कभी आपसे लिंग अनुपात पूछा जाएगा, कभी आपसे जो है लिटरेसी रेट पूछा जाएगा, कभी आपसे पूछा जाएगा जनसंख्या घनत्व कितना है। तो इस पर मैं एक अलग सी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति समुदाय की जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में सर्वोच्च है? तो विच अमंग द फॉलोइंग शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन हिमाचल प्रदेश? 70 का है ऑप्शन सी गद्दी। तो गद्दी जनजाति समुदाय की जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। और कई बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गद्दी क्या हैं, तो चार ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें एक जो आंसर होता है वो आंसर आता है अर्ध यायावर चरवाहे, यानी कि जो घुमंतू चरवाहे। तो उसका आंसर आता है घुमंतू चरवाहे। और जो गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश के किन क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती है? ये पाई जाती है चंबा जिले में। और जो बाकी जैसे ऑप्शन बी जाट जनजाति, तो जाट जनजाति ये किस धार्मिक संप्रदाय से संबंध रखती है? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो जाट क्या है? ये बौद्ध। और एक क्वेश्चन आता है भोट। तो भोट कौन है? तो पांगी में बसे जो तिब्बती लोग हैं उनको क्या कहा जाता है? भोट। तो आपको ये सारा याद रखना है। और जो क्लर्क की तैयारी कर रहा है, क्लर्क के एग्ज़ाम की, अगर किसी को पता नहीं लग रहा है कि क्या क्या सिलेबस में है और क्या क्या पढ़ा जाए, तो उसके लिए मैंने अलग से क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए डिटेल में वीडियो बनाई है सिलेबस की। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला की नगर पालिका कमेटी भंग कर दी गई थी, तो किस वर्ष में भंग की गई थी? इसका जो आंसर दिया है ऑप्शन सी 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज। तो हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में विधानसभा क्षेत्रों की सबसे अधिक संख्या है? तो बात करें विधानसभा की, तो हिमाचल प्रदेश में जो टोटल सीटें हैं वो हैं 68। विधानसभा की टोटल सीटें कितनी हैं? 68। तो इसमें जो 68 में सबसे ज़्यादा सीटें किस जिले के पास हैं? कांगड़ा जिले के पास। तो कांगड़ा जिले के पास कितनी सीटें हैं? 15 सीटें सबसे ज़्यादा। और उसके बाद जो आती हैं मंडी जिले में, मंडी जिले में हैं 10 सीटें। विधानसभा से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जयवंत राम। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विद्या स्टोक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द फेस्टिवल ऑफ फुलेज इज सेलिब्रेटेड इन द वैली ऑफ। तो फुलेज त्यौहार हिमाचल प्रदेश के किस घाटी में मनाया जाता है?
तो ये मनाया जाता है किन्नौर ज़िले में। तो जो फुलेश त्यौहार है, ये एक जिला स्तरीय मेला है जो कि सितंबर मंथ में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस टेम्पल ऑफ बाबा बालकनाथ इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। तो सुप्रसिद्ध बाबा बालकनाथ का मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए हमीरपुर। और ये मंदिर जो है किस उपमंडल में पड़ता है? तो बड़सर बड़सर उपमंडल में। ये अक्सर जो क्वेश्चन अभी जो मैंने बताया बड़सर उपमंडल में, ये 2020 और 21 में काफ़ी बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप जैसे मैं आपको आंसर ये बता रहा हूँ फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग, तो अगर आप अपने नोट्स भी बनाते हैं तो आपके लिए ये सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि अपने नोट्स में आप डायरेक्ट इसके आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर जो भी हैं फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग है। और जब ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसकी फाइनल आंसर की भी प्रोवाइड करवा दूंगा और आपको जो पूरा क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमेरा डैम पावर स्टेशन इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो चमेरा बांध पावर स्टेशन हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो चमेरा बांध कहाँ पे? ये चंबा में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। तो चमेरा बांध जो है जल विद्युत परियोजना की कैपेसिटी कितनी है? इसकी है 540 मेगावाट पे, और ये है रावी नदी पे, और इसकी जो एजेंसी है वो है NHPC। जो 2020 और 21 में HPSSC इनकी एजेंसीज के बारे में ज़्यादा पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हार्ड वर्क तो करना है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। ये नहीं कि हिमाचल दर्पण की जो है पूरी की पूरी बुक आपने पढ़नी है। तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप अच्छे से इस बुक को पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम जो है कम है तो अगर आप पेपर क्लियर करना चाहते हैं आपको जो कुछ चुने हुए टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे जिससे जो है क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश का जो भूगोल है ये आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की कला और संस्कृति और हिमाचल प्रदेश का प्रशासन। तो ये जो 3 टॉपिक हैं, इन तीनों टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल एरिया इज़ नॉट सिचुएटेड इन सोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में नहीं है? 76 का है ऑप्शन डी राजा का बाग। तो अगर किसी को इसका आंसर पता है कि राजा का बाग कहाँ पे है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य सतलुज नदी के तट पर स्थित है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ सतलुज रिवर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए रूपी भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लोएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। तो हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में वनाच्छादित क्षेत्रफल का प्रतिशत निम्नतम है? 78 का है ऑप्शन सी लाहौल तथा स्पीति। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा होता तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, तो उसका आंसर आना था चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच ईयर भाखड़ा नंगल डैम इज कंस्ट्रक्टेड। तो भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किस वर्ष के दौरान हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1963। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाखड़ा बांध की ऊंचाई कितनी है, तो ये है 226 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स फीड्स पब्बर रिवर। पब्बर नदी का जल पोषण निम्नलिखित में से किस हिमनद से होता है? टी का जो आंसर दिया गया है ऑप्शन डी दिया है चंद्रनाहन हिमनद। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ऑप्शन में चंद्रा हिमनद और चंद्रनाहन हिमनद। तो पब्बर नदी कहाँ से निकलती है? चंद्रनाहन हिमनद से। और चंद्रनाहन झील कहाँ पे है? शिमला में। बात करें हम चंद्रा हिमनद की, तो चंद्रा हिमनद कहाँ पे है? ये चंद्रा घाटी में, जो कि लाहौल स्पीति में है। और इस झील से चंद्रताल झील की जो उत्पत्ति हुई है। बात करें भागा हिमनद, तो भागा हिमनद है भागा घाटी में, जो कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में। और नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा गया है HPSSC में कि भांदल हिमनद कहाँ पे है। तो भांदल हिमनद जो है बड़ा बंगाल कांगड़ा में। तो और यहाँ से किस नदी का उद्गम होता है? रावी नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस इज फेमस एज वैली ऑफ शेडोज। तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा छाया की घाटी से प्रसिद्ध है? इसका जो आंसर है ऑप्शन ए पिन पार्वती। और ये पिन पार्वती दर्रा जोड़ता है कुल्लू को स्पीति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिनल सीट ऑफ सुशर्मा फैमिली वाज एट। तो सुशर्मा परिवार की मूल गद्दी कहाँ पर थी? इसका जो आंसर दिया है ऑप्शन डी मुल्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगद्दी का परित्याग करने के पश्चात चंबा के राजा उमेश सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? 3 का आंसर दिया है ऑप्शन सी ज्वालामुखी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट राजा ऑफ बुशहर स्टेट। तो बुशहर राज्य का अंतिम राजा कौन था? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी पद्म सिंह।
और कई बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुशहर रियासत की स्थापना किसने की थी, तो बुशहर रियासत की स्थापना की थी श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द राजा ऑफ कुल्लू स्टेट व्हेन गुरु गोविंद सिंह विजिटेड देयर। तो जब गुरु गोविंद सिंह ने प्रवास किया था तब कुल्लू राज्य का राजा कौन था। का आंसर दिया है ऑप्शन सी, राज सिंह। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जब गुरु गोविंद सिंह ने सिरमौर प्रवास किया था, यानी सिरमौर गए थे, तब वहाँ का राजा कौन था, तो सिरमौर का राजा था तब मेदिनी प्रकाश। और एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब गुरु गोविंद सिंह मंडी गए थे, मंडी यात्रा पे, तब वहाँ का राजा कौन था, राजा सिद्धसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ट द फोर्ट ऑफ रॉबिनगढ़। तो रॉबिनगढ़ के किले का निर्माण किसने किया था। इसका जो आंसर दिया है ऑप्शन डी दिया है वीर प्रकाश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग विजिटेड शिमला इन द ईयर। तो लॉर्ड कैनिंग शिमला गए थे, तो किस वर्ष गए थे ये। इसका आंसर दिया है ऑप्शन सी दिया है 1860। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला की सिसिल होटल पहले जानी जाती थी। तो सिसिल होटल इन शिमला वाज अर्लियर नोन एज। का आंसर दिया है ऑप्शन सी, फैलेटिस होटल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरासी एरिया इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो चौरासी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आता है। तो चौरासी मंदिरों का समूह कहाँ पे है ये, चंबा में, चंबा के भरमौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लामा डांस इन बौद्ध एरियाज इज कॉल्ड। तो बौद्ध क्षेत्रों में लामा नृत्य क्या कहलाता है। इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, छूम या छम। तो आंसर ऑप्शन ए आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन हिस्ट्री के। तो इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। चावल की खेती का संबंध निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से रहा है। इसका आंसर दिया है ऑप्शन बी, लोथल। तो लोथल कहाँ पे है ये है गुजरात में। तो लोथल से और क्या क्या प्राप्त हुआ है, जैसे लोथल किसके लिए फेमस था, ये यहाँ फेमस था ये बंदरगाह। तो और हवन कुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस ग्रंथ में जैनवाद के मूल धर्म सिद्धांतों का व्यवहार किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मूल सूत्र में। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कल्प सूत्र, मूल सूत्र नहीं कल्प सूत्र, तो कल्प सूत्र किसका महत्वपूर्ण अंग है। तो कल्प सूत्र किसका महत्वपूर्ण अंग है, ये जैनों का, यानी कि जो जैन धर्म को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधि का सर्वारंभिक उल्लेख ढूंढा जा सकता है। द अर्लीस्ट मेंशन ऑफ मेडिसिन कैन बी फाउंड इन द। 93 का है ऑप्शन सी, अथर्ववेद में। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे वेद कितने हैं, चार वेद हैं। तो जैसे ऋग्वेद का फिर पूछेंगे उपवेद कितने हैं, सॉरी इनके उपवेदों के नाम पूछेंगे। तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, और जो सामवेद का उपवेद है वो है गंधर्ववेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। कि गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द वाइडली एक्सपोर्टेड मेटल ड्यूरिंग द गुप्ता एज। 94 का दिया है ऑप्शन डी, लोहा तथा इस्पात, आयरन एंड स्टील का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड बुद्धा मीन्स। तो बुद्ध शब्द का आशय क्या है। 95 का है ऑप्शन सी, तो ज्ञान संपन्न। तो ये जो एग्ज़ाम होता है ये होता 2018 में, और ये जो क्वेश्चन है ये आज भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर काल में निम्नलिखित में से किस शहर ने अपनी महत्वपूर्ण स्थिति खोई थी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज लॉस्ट इट्स एमिनेंट पोजीशन इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड। इसका जो आंसर दिया है ऑप्शन डी दिया है पाटलिपुत्र। और एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, या फिर पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाया था। तो इसका आंसर है उदाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव सेन वाज द रूलर ऑफ। तो ध्रुव सेन कहाँ का शासक था। इसका आंसर दिया है ऑप्शन बी, काठियावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, द फाउंडर ऑफ सेना डायनेस्टी वाज। तो सेन वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका आंसर दिया है, तो इसमें सभी को मिला है ग्रेस मार्क्स। तो इसका जो आंसर है इसमें से कोई भी नहीं है, तो ग्रेस मार्क्स दिया है इसमें सभी को। तो ये था क्वेश्चन नंबर 98। तो 98 में सभी को दिया है यहाँ पे ग्रेस मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। तो किसने किया था। तो ये किया था मुबारक शाह खिलजी ने। तो मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को स्वयं को क्या किया था, खलीफा घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलाईकोटा के युद्ध किस में विजयनगर का महाराजा कौन था। तो हु वाज द किंग ऑफ विजयनगर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ तलाईकोटा। इसका आंसर दिया है ऑप्शन सी, सदाशिव राय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने जिस सूफियाना मत को प्रस्तुत किया उसे अकबर ने क्या कहा था? इसका आंसर दिया है ऑप्शन बी, तौहीद इलाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के चरित्र गठन पर निम्नलिखित में से किसका विशेष प्रभाव था? इसका आंसर दिया है ऑप्शन डी, माता का। तो आपने इनकी स्टोरी भी काफ़ी पढ़ी होगी, तो अक्सर ये अपनी माता जी के पास ही रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेन ऑफ जस्टिस इज एसोसिएटेड विद, तो न्याय की जंजीर का संबंध किससे था? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जहांगीर से। तो ये थी जैसे सोने की, इसको कहा जाता था सोने की न्याय की जंजीर, तो 60 घंटियाँ थी इसमें, और ये थी आगरा किले के समीप यमुना तट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरतुष्ट धर्म का प्रभाव भारत में किस समुदाय द्वारा लाया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पारसियों द्वारा। आई थिंक ये जो पेपर था ये था शायद ग्रेजुएशन लेवल का, कि पेपर थोड़ा क्वेश्चन जो है थोड़े टिपिकल से हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश कालीन भारत में बंगाल का मध्य वर्ग मुख्यतः बना था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जमींदारों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिवादियों में से सर्वाधिक उत्कृष्ट नेता कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। तो अतिवादी तथा दूसरा कौन था ग्रुप? उदारवादियों का। जैसे कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में, अतिवादी और उदारवादी। तो उदारवादी मतलब कि जो, तो उदारवादी नेता जो थे वो थे जैसे जो अहिंसा का समर्थन करते थे, मतलब अहिंसा नहीं करनी। उन्होंने पद्धति अपनाई थी प्रार्थना एवं याचिका की। और उनके विपरीत जो अतिवादी थे, अतिवादी जैसे बंगाली बाल गंगाधर तिलक। तो अतिवादियों में बाल गंगाधर तिलक जो थे मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, और इनका जो मत था ये बोलते थे कि जैसे संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए, तो संघर्ष द्वारा यानी कि हिंसा का सहारा लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज साउट टू बी ब्राउट अबाउट बाई, तो बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया जाना चाहा गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन द्वारा। बंगाल का विभाजन जो हुआ था ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, तो डेट भी आपको याद रखनी पड़ेगी, कई बार पूछा जाता है ये। 16 अक्टूबर 1905 में, और इसको जो इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि जो बंगाल का विभाजन रद्द कब कर दिया गया? तो बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के प्रति भारत का रवैया कैसा था? 1908 का जो आंसर है ऑप्शन डी, सक्रिय मदद। तो आपको याद होगा 1914 से लेके 1919 तक जो था प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो थे, जो इंडिया के लोग थे उन्होंने क्या की थी, अंग्रेज़ों की हेल्प की थी। जैसे कई लोगों को इसकी, जैसे अंग्रेज़ों की जिन्होंने मदद की थी तो उनको अंग्रेज़ों की तरफ से उपाधियाँ भी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किसको अपना स्थायी अध्यक्ष चुना था? का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था 1983 में। तो ये जो सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में हुआ था, और इंदिरा गांधी इसकी अध्यक्ष थी, और ये गुट निरपेक्ष आंदोलन का 7वां सम्मेलन था। तो अगर क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए आपसे कि गुट निरपेक्ष देशों का जो पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था बेलग्रेड में। तो बेलग्रेड कहाँ पे है? यूगोस्लाविया में, और ये हुआ था 1961 में इसका पहला सम्मेलन। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं। तो नेक्स्ट जो कल हम डिस्कस करेंगे इंडियन जियोग्राफी वगैरह के जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको जो पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ और फाइनल आंसर की का लिंक मिलेगा आपको जब ये पेपर जो है पूरा डिस्कस हो जाएगा।